मौत से बड़ा होता है मौत का इंतजार। क्योंकि अगर किसी को पता हो 6 महीना नौकरी बढ़ा दिया, लेकिन 6 महीने बाद इनको क्या होगा, क्या इनके दिमाग के हर कोने में वही 6 महीना नहीं चल रहा होगा कि 6 महीने बाद मेरा क्या होगा, यानी कि तेरा क्या होगा कालिया 6 महीने बाद। जब तक होमगार्ड के एक्ट में बदलाव नहीं होगा तब तक इन होमगार्ड लोगों का शोषण चलता ही रहेगा। इस नहीं 75 लिसन टू मी 75वां सालगिरह आपने बोला कि आजादी का हमने मनाया, अमृत काल भी चल रहा है, तो मुझे एक चीज बताइए, ऐसे किसी भी वर्ग का नाम बताइए जिसका अमृत काल चल रहा हो इस देश में। हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, अब आने वाली नस्ल का जीवन बर्बाद करेंगे। इस एक मिनट बहुत बड़ी करो अच्छी बात कही है। ये कह रहे हैं कि कई कई वैकेंसी निकाल रही है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड, 3 साल की ट्रेनिंग, या तो कोई 1 साल तक कंप्लीट नहीं करने दिया जाएगा, उससे पहले निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, और 1 साल अगर कर भी लिए तो 3 साल का फिर ट्रेनिंग, उसके बाद आपको फिर परमानेंट किया जाता है। वो दौर और वो वक्त आ ही नहीं पाता अमूमन किसी होमगार्ड के जीवन में। 2005 से कहाँ परमानेंट हो गए सर, ऐसे तलवार ही लटकी रहती। तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई दोस्तों नमस्कार, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स होमगार्ड 1946 में जिसका निर्माण हुआ था, यानी कि आजादी से 1 वर्ष पहले ही, आज होमगार्ड रोड्स पे है। और मैंने कई प्रोग्राम आपको दिखाए हैं जो खाकी वर्दी में भी नजर आ रहे होंगे। आज इन होमगार्ड्स ने शायद पकौड़ा बनाने की तो ट्रेनिंग ली नहीं होगी, जिसको हमारे मौजूदा वक्त में कहा जाता है कि बहुत बड़ा रोजगार है, तो वो पकौड़ा बनाने की ट्रेनिंग तो उन्होंने ली नहीं। इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगाई। लेकिन आज रोड पे खड़े होकर के, और अलग अलग राज्यों की होमगार्ड्स की नौकरियां खत्म की जा रही है। यूपी में झटके में कई हजार होमगार्ड से नौकरियां खत्म कर दी गई, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग राज्यों के होमगार्ड्स आज रोड पे खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं, अपनी नौकरी बचाने की गुहार कर रहे हैं। लेकिन कोई सुनने वाला है? आखिर 5 लाख से ज्यादा होमगार्ड्स इस देश में है जिनके नौकरी के ऊपर हर रोज तलवार लटक रही है। आप भी होमगार्ड से हैं? एक बात बताइए, कभी इस वक्त की आप लोगों ने कल्पना की थी कि नौकरी के लिए भी रोड पे ऐसे आवाज लगानी पड़ेगी? खाकी वर्दी पहन पहन के सब आदमी हैं यहाँ पे। मैंने बहुत प्रोग्राम किया है होमगार्ड्स के ऊपर में। आखिर मौजूदा वक्त में मेरा सवाल मैं सिर्फ यही से शुरू करूंगा जी, मौजूदा वक्त में सरकार को जनता की बात सुनने के लिए वो क्यों नहीं राजी होती है? डर क्यों नहीं लगता जनता से सरकार को? लोकतंत्र में जनता ही बॉस होती है, लेकिन आज के वक्त में जनता तो कई जगह चिल्लाती मिल जाएगी आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वजह है ये? सब ये तो सरकार ही जानती है कि वजह क्या है। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हमें अपनी नौकरी को बचाने के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार से भीख मांगनी पड़ेगी। ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज ऐसा समय आया है कि पहले हम लोग भर्ती हुए, मैं 1986 बैच का भर्ती यहाँ पर हूँ, और 1986 तक हमने काफ़ी यहाँ पे काम की सेवा की है। इट्स मोर देन 40 ईयर्स। 40 ईयर्स, हाँ, 40 साल से देश की सेवा की। और जहाँ भी पुलिस की एडिशनल हेल्प में हमने काम किया, कभी इलेक्शंस हुआ, फ्लड्स हुआ, अब जैसे कोरोना आया, कोरोना में अपने लोगों को डेड बॉडियाँ उठाई, और डेड बॉडी उठाने के बाद आज अभी हमारे पास जो टाइम दिया है कि 6 महीने बाद आपको यहाँ से आपकी सेवाओं से निवृत्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आई नो दैट। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम 6 महीने बाद हम सेवाओं से निवृत्त हो जाएंगे तो हमारे बच्चे जब भी कहीं सेटल नहीं हैं, क्योंकि रोजगार देश में है नहीं, आप जानते हैं। हम जो उनको इस होमगार्ड के माध्यम से जो हमें पता मिलता है, जो उनका भरण पोषण कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, अगर इस नौकरी से भी चली जाएगी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार का काम। इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? खुद तो 40 साल नौकरी देने के बाद पकौड़ा तलने के कगार पे पहुंच चुके हैं। साथ में चिंता ये है कि इनके जो आने वाले जो बच्चे वगैरह हैं, उनका भविष्य का क्या होगा? 25-26 हजार रुपए की तनख्वाह अगर काम मिलता हो तो रोज मिलता हो तो ये ध्यान दीजिएगा, मैंने इसलिए इनसे पूछा। ये सब दिहाड़ी मजदूर है खाकी वर्दी पहन के, जिस दिन काम करेंगे उस दिन की दिहाड़ी मिलेगी। आप कहाँ से आए? 1 मिनट में आता हूँ। आप कहाँ से आए? सर, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरे बसव प्रतिष्ठान के अखिल भारतीय सामाजिक संगठन के अंदर से होमगार्ड एक समाज का हिस्सा है। ये समझकर हम 4 साल हो गए होमगार्ड के लिए लड़ रहे हैं। समाज का हिस्सा नहीं होता तो 1946 से लेके आज तक अब चल थोड़ी रहा होता। समाज का हिस्सा तो है ही। तो समाज का हिस्सा समझ कर ही मैं होमगार्ड से नहीं हूँ, इसलिए होमगार्ड समाज का हिस्सा है, मेरा भाई है, इसलिए मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। क्या लड़ेंगे इनके लिए आप बताइए। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमने कुछ डिमांड रखे हैं कि 5 डिमांड रखे हैं। पहली डिमांड अभी जो चल रहा है
कि आपने बोला कि होमगार्ड में सुधारना क्यों नहीं होती है, कि होमगार्ड देश स्वतंत्रता होके 75 साल हो गया, होमगार्ड का 75वां अमृत महोत्सव भी हो गया, अभी 76 साल चल रहा है, लेकिन उनका अभी तक एक्ट में कोई बदलाव नहीं है। और जब तक होमगार्ड के एक्ट में बदलाव नहीं होगा तब तक इन होमगार्ड लोगों का शोषण चलता ही रहेगा। इस नहीं 75 लिसन टू मी 75वां सालगिरह आपने बोला कि आज़ादी का हमने मनाया, अमृत काल भी चल रहा है, तो मुझे एक चीज बताइए, ऐसे किसी भी वर्ग का नाम बताइए जिसका अमृत काल चल रहा हो इस देश में। तो अभी होमगार्ड का ही है, होमगार्ड अमृत काल चल रहा है होमगार्ड में। अमृतकाल हो गया ना, होमगार्ड का 75 साल होगा, 6 दिसंबर 19। मैं क्या बोला ना, मैं अच्छे दिन की बात कर रहा हूँ। अमृत काल किसका चला? अमृतकाल वो है, हाँ ठीक है, वो था, ठीक है, हाँ खाली नेताओं का, मैं वही बात कर रहा था, एक मिनट वही बात बताना जा रहा था। जब जब राजकारणी पॉलिटिशियन लोगों को जरूरत पड़ी तब तब उन्होंने लॉ में बदलाव किया है, एक्ट में बदलाव किया है, लेकिन जब आम जनता की बारी आती है कि यहाँ पे बदलाव की जरूरत है तब बदलाव नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? वो करना चाहिए, इसलिए हमने अनशन रखा है। बदलाव क्यों नहीं करते? इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा लेना हो तो ऐसे ऐसे बदलाव रातों रात हो जाते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन जहां जनता के कल्याण के लिए कोई बदलाव करना हो तो सालों साल लग जाते हैं उसी पार्लियामेंट में। जो पार्लियामेंट चलता है इन्हीं जनता के पैसों से। कहां से आए हैं आप? आइए खाकी वर्दी जरा सामने में। दिल्ली होमगार्ड से। दिल्ली होमली से। अच्छे दिन तो चल रहे होंगे आप। नहीं सर, अमृत काल नहीं चल रहा? नहीं सर, हाँ? नहीं चल रहा? मैंने बोलो तो सही। सर नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, कैसे चलेगा अमृत काल? सर अभी 6 महीना बढ़ाया इन्होंने, 30 सितंबर 2023 को खत्म हो रहा है, उसके बाद हटा देंगे सर। मौत से बड़ा होता है मौत का इंतजार, क्योंकि अगर किसी को पता हो 6 महीना नौकरी बढ़ा दिया, लेकिन 6 महीने बाद इनको क्या होगा? क्या इनके दिमाग के हर कोने में वही 6 महीना नहीं चल रहा होगा कि 6 महीने बाद मेरा क्या होगा, यानी कि तेरा क्या होगा कालिया 6 महीने बाद। एनीवे, आप कहां से आए? सर मैं दिल्ली होमगार्ड से हूँ, यही इधर दिल्ली से ही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, आज तक हमारा इस संस्थान में जब कोई योगदान ही नहीं रहा तो इस संस्था को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? जब हमने कुछ किया ही नहीं, कोरोना काल में हमने कुछ नहीं किया, कई कानून व्यवस्था बनाने में हमने कुछ योगदान ही नहीं रहा, तो या तो इस संस्था को बर्खास्त करो या हमें 60 साल के लिए नौकरी दो। मेरा कहना है। आप जो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया तो बर्खास्त करो, यानी कि खत्म करो, तो होमगार्ड तो खत्म ही तो कर रहे हैं। नहीं कर दो ना सर, तो ये तो कर रहे हैं। ये सर कह रहे हैं ना वैकेंसी निकाल लोगे, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, अब आने वाली नस्ल का जीवन बर्बाद करेंगे। एक मिनट बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। ये कह रहे हैं कि कहीं कहीं वैकेंसी निकाल ली है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड, 3 साल की ट्रेनिंग, या तो कोई 1 साल तक कंप्लीट नहीं करने दिया जाएगा, उससे पहले निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, और 1 साल अगर कर भी लिए तो 3 साल का फिर ट्रेनिंग, उसके बाद आपको फिर परमानेंट किया जाता है। वो दौर और वो वक्त आ ही नहीं पाता अमूमन किसी होमगार्ड के जीवन में। 2005 से कहाँ परमानेंट हो गए सर, ऐसे तलवार ही लटकी रहती। तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, अंग्रेजी हिंदी ही बोल रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, या तो 60 साल के लिए करो या इस संस्था को देश से बर्खास्त करो, होनी ही नहीं चाहिए। ये नई वैकेंसी निकाल लोगे, हमारा जीवन बर्बाद करा, अब उनका जीवन बर्बाद करोगे, या तो खत्म करो सर। एक ही चीज फैसला करो सर। तू दिखा के बोलो ना, सोशल ऐसा का बोलो। हाँ क्या कर सर, ये जो इन्होंने सिस्टम चला रखा है ना रिन्यूअल वाला, किसी स्टेट में 3 साल का है, किसी स्टेट में 2 साल का, और मैं दिल्ली होमगार्ड से हूँ। दिल्ली होमगार्ड का 6 महीने का समय बढ़ाया गया है। पहली बात तो ये खुद में एक विवादास्पद बात है कि 6 महीने का भी कहीं समय बढ़ाया जाता है, किसी की नौकरी का एक मजाक किया सरकार ने हमारे साथ में। दूसरी चीज़ ये कि ये 1-2 व्यक्ति का मामला नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी होमगार्ड हैं लगभग 5,60,000 की स्ट्रेंथ है, जिसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, आसाम, राजस्थान में, बाड़मेर में, और एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में हम लोग सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और जो ज़रूरी जो एयरफोर्स बेस है और जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, वहाँ पर हमारे जवान अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ट्रैफिक, रेस्क्यू, फायर फाइटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और डिपो मैनेजमेंट वगैरह, कैजुअलिटी मैनेजमेंट, एयर रेड वगैरह के समय में जो नेसेसरी सर्विसेज होती है इमरजेंसी के टाइम में, वो सब हम लोग देते हैं समय समय पर। और अभी दिल्ली के अंदर में हम लोग महिलाओं की सुरक्षा में बस मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी, इतनी एसेंशियल सर्विस होने के बावजूद भी, सरकार ने पिछले 75 सालों से हमारे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जैसे हम इस देश के नागरिक ही नहीं है। और इससे भी बड़ी बात एक मैं आपको बताऊं कि सन 1962 की इंडो चाइनीज वार के अंदर में भी हमारे बहुत से जवान गए थे और शहीद हुए थे। उसके बावजूद भी सरकार ने किसी प्रकार का हमारा कोई नोटिस नहीं लिया। एक बॉम्बे होमगार्ड एक्ट बना दिया है,
और उस एक्ट के नीचे और कई एक्ट बना रखे हैं, 2 टियर 3 टियर सिस्टम बना रखा है, जिससे कि सरकार इनका शोषण कर रही है। लेबर एक्ट के अनुसार जो मौजूदा समय पर लागू होता है, वो आर्म्ड कांस्टेबलरी की तनख्वाह जो है, जो आप उसको डिसबर्समेंट देना चाहिए, वो 30,000 से ऊपर होना चाहिए। हम लोग राइफल ट्रेंड जो पैरामिलिट्री के जवान हैं, अर्धसैनिक हैं, उसके बावजूद ना हमें वो सम्मान मिल रहा है, और 6 महीने का समय बढ़ा करके जगह जगह हमें बेइज्जत करके उस अशोक चिन्ह का अपमान किया जा रहा है, भारत माता का अपमान किया जा रहा है। अग्नि अभी इन्होंने कहा कि रिशफल करते आ रहे हैं, यानी कि अग्निवीर की अपार सफलता के बाद कुछ दिन बाद देखेगा ये सब होमवीर नजर आएंगे, ये सब होमवीर के कैटेगरी में नजर आएंगे। किस तरह से सेना में अग्निवीर का जो स्कीम लाया गया है, किस तरह से लोग विरोध तो कर रहे हैं और जगह जगह विरोध हो रहा है, विरोध की आवाज को कुचला भी जा रहा है हर तरीके से। इसी तरह से ये तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से जॉब कर रहा है, और अब इस मोड़ पे खड़े हो गए कि कई महकमे के होमगार्ड के खत्म किए जा चुके हैं, कई हजार लोगों को निकाले जा चुके हैं। अब क्या हो गया कि इनकी बारी कब आएगी इनको पता नहीं। जो 6 महीना बढ़ाया गया वो 6 महीना कब तक चलेगा ये पता नहीं,